गाइस वेलकम टू माय सेकंड पार्ट। इस पार्ट में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से दिखाता हूँ आपको ये पार्ट भी। देखिए, वॉच करिए। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये मेरा सेकंड पार्ट है। यहाँ पे मैं सीधा आ गया था जमपुर ब्रिज के अंदर। यहाँ पे बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी, कैमल राइड, बोट राइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और काफ़ी सब भी चीज़ें बहुत देखने की अच्छी थी यहाँ पे, और काफ़ी सारे गेस्ट भी थे यहाँ पे, और बहुत सब जने एंजॉय कर रहे थे। ये कुछ इनके रेट्स हैं, जो इन प्रकार हैं। यहाँ पे आप इन रेट्स के अंदर ये राइड्स ले सकते हैं। फिर हम लोग सीधा आ जाते हैं मोटी दमन में, जहाँ पे हमारा किले के यहाँ पे ये टैंक रह गया था देखने के लिए। हम लोग सीधा टैंक वगैरह दिखाता हूँ मैं। काफ़ी शक्तिशाली टैंक था ये, और इंडियन आर्मी का टैंक है, और इसने करीबन 20 से ऊपर टैंक पाकिस्तान के गिरा रखे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा था। तो ये टैंक मिलेगा आपको किले को क्रॉस करने के बाद में। जस्ट किले को क्रॉस करने के बाद में टैंक मिल जाता है, और उसके बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं चर्च की तरफ। और यहाँ पे ये चर्च काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी सुंदर भी थी, तो इसको अंदर से मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ। चर्च अंदर से काफ़ी खूबसूरत था और काफ़ी मान्यता भी है इसकी। और यहाँ पे हम किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते, बस हमारे मोहित भैया कुछ हल्के से मस्ती मजाक करते हैं। हमारा ये मानना है कि सारे भगवान एक ही हैं, और किसी और की ये सोच हो ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे मोहित भैया कुछ मस्ती मजाक करते हैं कुछ इस प्रकार है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी ये सब देख के। मोहित मोहित भैया जाके वहाँ पे दोग भी खा रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा देवका बीच की तरफ। यहाँ पे जो पुल रेखा था आपको बताना, तो ये जो पुल है यहाँ पे ये नदी और समुद्र दोनों को कनेक्ट करता है, और यहाँ से सिर्फ टू व्हीलर से जा सकते हैं। तो ये मेन ब्रिज है जो आपको जमपुर ब्रिज और देवका देवका बीच और जमपुर बीच के बीच में जो कनेक्ट करता है, ये मेन ब्रिज वही है। इसके अलावा फिर आगे हाईवे से रहता है, जहाँ पे कार्स भी एंटर कर सकती है, और ये सिटी वालों के लिए, जहाँ से शॉर्टली ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हो। तो ये जो सामने ही नदी है, और ये लेफ्ट साइड मेरे यहाँ पे ये समुद्र है पूरा, और यहाँ पे बोटिंग होती है। जो भी लोकल्स हैं यहाँ पे फिश वगैरह पकड़ते हैं, वो ये लोग, इनके यहाँ पे स्टे यहीं पे ही है। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा था और बहुत मज़ा आ रहा था देखने में भी। फिर हमें भूख लग जाती तो हम लोग सीधा यहाँ पे फेमस एक जगह पे जाते हैं, जहाँ पे हमने काफ़ी रिसर्च करी। उसके बाद पता चला कि यहाँ पे जो है एक बहुत फेमस दुकान है। ये यहाँ पे, ये मेरे राइट साइड बस स्टैंड है, और यहाँ पे ये शॉप है मानो चाइनीज़ फास्ट फूड। ये आपको दमन पे, जहाँ पे स्टार्टिंग में छोड़ देते हैं बस स्टैंड पे पेट्रोल पंप, यहाँ पे वहीं पे आपको ये शॉप मिलती है। भैया काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी अच्छा इनका नाम सुना था। काफ़ी टेस्टी चाइनीज़ वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ चीज़ें बनाते थे। तो हमने यहाँ पे चेकआउट करा, भैया को बताया कि हम लोग आपको काफ़ी अच्छी जगह से सुन के आपके बारे में आए। तो भैया ने जल्दी से हमारे लिए बनाना चालू करा, और ये राइस मंचूरियन भैया ने बनाया हमारे लिए। भैया ने हमारे लिए सब कुछ बिल्कुल फ्रेश काटा। भैया ने बोला अगर आप मेरी इतनी तारीफ सुन के आए तो आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। तो भैया ने काफ़ी अच्छे से चाइनीज़ भेल और नूडल्स वगैरह हमको बना के दिया। भैया ने बहुत अच्छा बना के दिया है। इन्होंने हमारे लिए स्पेशल सब कुछ काटा, फ्रेश काटा बिल्कुल, और डिस्काउंट भी दे रहे हैं हमारे को। जल्दी जल्दी विजिट करें यहाँ पे मानव चाइनीज़ दमन बस स्टैंड। ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग निकल जाते हैं, और इतने में शाम हो ही जाती है, और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है वहाँ का। और उसके बाद हम लोग थोड़ा नाइट में घूमते हैं। हम लोग बैठते ही नहीं गाइस, हम लोग घूमते ही रहते हैं, क्योंकि नाइट का यहाँ पे नज़ारा कुछ बिल्कुल अलग हो जाता है। ये देवका बीच का है ये एरिया, जहाँ पे इतनी प्यारे प्यारे होटल्स थे, और सब में बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग्स लगी हुई थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक सबसे फेमस होटल्स है, जिसका नाम है जजीरा होटल जजीरा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा राइड में, तो फिर मेरा मन कर गया कि मैं इसके अंदर जाऊँगा ही जाऊँगा। फिर मैं जल्दी से, इसका जो एंट्रेंस था उधर बैक साइड से भी था, तो मैं जल्दी से उधर की तरफ जाऊंगा और फिर देखूंगा कि अंदर से ये कैसा है। तो बने रहिए मेरे साथ में। और यहाँ पे हम लोग आते तो रास्ते में और काफ़ी सारे होटल्स भी थे, जहाँ पे नाइट में अच्छे खासे लाइव म्यूज़िक चलता है, और डीजे वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत मतलब यहाँ का नाइट लाइफ बहुत अलग ही हो जाती है। 8 बजे बाद यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम लोग ये कहाँ आ गए। यहाँ पे बिल्कुल हर जगह म्यूज़िक म्यूज़िक बजता रहता है, और लाइट्स इतनी रहती है कि वो देखने में आपको बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा सुकून मिलता है कि हाँ यार ये बेस्ट जगह है मतलब। फिर यहाँ से आगे जाने के बाद मैं लेफ़्ट लेने के बाद मैं जजीरा के लिए निकल जाता हूँ, और ये देवका का एरिया चल रहा है अभी भी, और काफ़ी सारी होटल्स हैं यहाँ पे भी। और ये इधर से ये अंदर से जजीरा का जाने का एंट्रेंस है। मैं फिर
हम लोग जल्दी से अंदर चले जाते हैं और ये देखते हैं इसकी जज़ीरा का एंट्रेंस ही इतना लाइटिंग था कि बहुत मज़ा आ रहा था इसको देख के भी। और ये यहाँ पे रूम्स वगैरह भी है जज़ीरा के लिए, काफ़ी कॉस्टली रूम है यहाँ पे, 5000 से स्टार्ट होते हैं। बाकी बहुत अच्छी जगह है। हमने ऑलरेडी रूम ले चुके थे तो हम लोग को ज़रूरत नहीं लगी, फिर हम लोग यहाँ पे अंदर गए और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स थे, यहाँ पे डिनर वगैरह भी चलता है, बार भी था। खैर वो हमारा कोई काम का नहीं। और हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे डिनर करने के बाद में ऊपर जाके हम लोग थोड़ा बहुत हमने डांस वगैरह करा। ये यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा था और काफ़ी मज़ा आ रहा था। बहुत अच्छा बना हुआ था गाइस। एक कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ पे लाइट्स नहीं चल रही थी। और यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से आपको वेलकम कर रहे थे। और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ। तो इस तरीके की सेटिंग से आप हमारी डिनर टेबल रेडी हो गई थी, फिर हमने यहाँ पे डिनर करा। उसके बाद हम डिनर करके हम लोग बाहर निकल गए थे और फिर हम लोग नाइट में फिर वापस से घूमना हमने कंटिन्यू कर दिया था। फिर हम अभी देवका बीच पे ही घूम रहे थे, यहाँ की नाइट लाइफ देख रहे थे। और करीबन करीबन भी हमको रात की 1 बजने की आई गई थी, क्योंकि 12:50 तो हो ही गए थे। और हम लोग अभी भी यहीं पे घूम रहे थे देवका बीच पे। फिर हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ और चले। हम लोग जितना कोशिश कर रहे थे और ज़्यादा दमन को अच्छे से देखने की, हम लोग और अच्छा डीपली अंदर बीच में जाके। हाँ, वैसे तो पूरा दमन 11 बजे बंद हो जाता है और खाने पीने के सामान सब बंद हो जाता है, पर ये जो मेन एरिया है यहाँ से, क्योंकि मोटी दमन कनेक्ट होता है, तो इस जगह पे जो ये एरिया है, ये मेन जो स्ट्रीट है, यहाँ पे जो ये 2 स्टॉल है ये हमेशा चालू रहते हैं। अभी हम लोग 1 बजे आए, 1 बजे भी ये चालू है। तो कभी किसी को कुछ भी खाने की व्यवस्था चाहिए, कुछ खाने का लगे, तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मिलती है, आपको वेज नॉन वेज दोनों मिल जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग निकल जाते हैं यहाँ पे, जो ये देवका बीच का जो मेन गेट है, यहाँ की जो मेन स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट बहुत प्यारी है। रात को देखने में इसको बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के घर और लाइटिंग यहाँ पे लगी हुई है। और ये बहुत लंबी है, क्योंकि यहाँ से आप सीधा जाते हो तो सीधा जो दमन के यहाँ पे आपको दमन एंट्रेंस करने के लिए जिस बस स्टैंड पे छोड़ते हैं ना, वहाँ पे ये एंड होती है। तो मैंने फिर भी बहुत कोशिश करी कि आपको यहाँ पे जितना छोटी क्लिप होता दिखा सकूँ। पर यहाँ की जो आप नाइट लाइफ में तो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। और काफ़ी सारे स्टॉल्स भी थे, काफ़ी सारे यहाँ पे शॉप्स भी है जहाँ पे काफ़ी तरह की यूनिक चीज़ें मिलती है ऑल अराउंड द जगह पर। कुल मिला के ये जगह मुझे सबसे अच्छी लगी। और यहाँ नाइट में हम लोग गाड़ी से घूम रहे थे, हमको बहुत मज़ा आ रहा था नाइट में घूमने के लिए। खैर अधिकतर बंद हो गया था, पर हम लोग जब नेक्स्ट डे भी यहाँ पे विजिट करा था, मैंने उसका वीडियो बनाया नहीं है। 31st वाले दिन भी यहाँ पे काफ़ी चहल पहल थी और काफ़ी तरह के टैलेंट्स भी यहाँ पे हैं। कुछ यहाँ पे गाने गाते हैं, तो कुछ यहाँ पे अपने अपने विचार यहाँ पे सबको बताते हैं। और काफ़ी मतलब मिला जुला माहौल था यहाँ पे। एक बार अगर आप दमन आ रहे तो इस स्ट्रीट में ज़रूर विजिट करें। फिर हम लोग यहाँ से सीधा मोटी दमन के लिए भी निकल गए थे। और यहाँ पे ये रात नाइट की जो व्यू है, ये मोटी दमन का है, किले के अंदर का। तो मैं चाह रहा था कि जितना हो सकूँ आपको नाइट का यहाँ का व्यू बताऊँ। ये थोड़ा सजावट यहाँ पे 31st की भी थी और 25 दिसंबर क्रिसमस की भी थी। तो ये दोनों के लिए काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये वही घर है जहाँ पे लोग अपने अपने अच्छे अच्छे सेल्फीज लेते हैं। ये जो कलरफुल घर है, यही घर है वो सब। ये और यहाँ पे ये राइट साइड में चर्च थी। और बहुत छोटी छोटी जगह है किला। बाकी ये है मेन एंट्रेंस यहाँ पे किले का। और यही है मेन जगह जहाँ पे सब लोग सेल्फीज वगैरह लेते हैं और घूमते हैं नाइट में। और बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे सब देख के, और अच्छा सा माहौल था। अब दोस्तों काफ़ी देर हो चुकी थी, तो फिर हमने सोचा बस आज यहीं तक फिल्म करते हैं। उसके बाद में हम लोग जाके सीधा होटल के लिए निकल गए थे, और उसका मैंने कुछ भी विश्लेषण नहीं लिया। तो दोस्तों गुड नाइट, अब मिलते हैं कल सुबह। सुबह उठते ही हम लोग सीधा चले गए ये जमपुर ब्रिज की तरफ है, जहाँ पे बहुत बड़ी बजरंग बली की मूर्ति। हमने यहाँ पे जाके हाथ जोड़े और दिन की शुरुआत यहाँ से करी। और फिर हम लोग होटल से निकले। हमारे जो मेन सेकंड डे का था स्टॉप, जहाँ पे हमने एक कैंप बुक करा था 31st पार्टी के लिए। तो ये वो एरिया है, और हम लोग दोनों भाई हमारे निकल जाते हैं। गाड़ी यहाँ पे हम लोगों ने रेंट पे ले रखी थी, तो हम लोग हमारा सारा सामान लेके और निकल जाते हैं। फिर हमको थोड़ा भूख भी लगी थी सुबह सुबह, तो हमने यहाँ पे रुक के नाश्ता किया। और कुछ इंस्टेंट तरीके नाश्ते थे, मतलब यहाँ पे पोहे तो थे ही नहीं, और यहाँ पे क्या थे, भजिए थे और सैंडविच थे, आलू बड़े थे। तो अपने हिसाब का खाना नाश्ता मिलता नहीं है। फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग जमपुर ब्रिज की तरफ वापस आए। सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम था, तो हमने सोचा एक बार थोड़ा वापस से समुद्र की सैर की जाए। तो हमने यहाँ पे काफ़ी मज़े करे, और दोनों शॉट्स में आए थे, तो थोड़ा हम लोग अंदर तक भी गए थे। तो ये है हमारा बीच।
ज़्यादा आगे नहीं जाना अपना। कि यहाँ के लोकल्स है जो अंकल और आंटी यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने आए थे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करी। हमने यहाँ पे हॉर्स चलाया। तो हमारे देखो मोहित भैया ऑटो पायलट पे डाल रखा था हॉर्स को। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था और कुछ स्लो में हमने वीडियो बनाए। और ये हॉर्स राइड बहुत बेहतरीन लगी हमें वहाँ पे। फिर हमारे पास में काफ़ी समय था तो फिर हम लोग निकल गए दमन को। और जो मोटे दमन का एरिया है उसको और अच्छे से देखने के लिए। तो ये कुछ हिडन प्लेसेस है जहाँ पे लोकलिटीज़ भी रहते हैं। और काफ़ी क्लीन लग रहा था यहाँ पे। और काफ़ी ध्यान रखते हैं यहाँ की जो गवर्नमेंट्स है अपनी जगह की। क्लीन था। और ये कुछ हिडन प्लेसेस है। हम लोग जो पूरा चक्कर लगा रहे थे यहाँ पे लोकलिटीज़ भी रहते थे जो फिर अधिकतर लोग यहाँ पे फ़िश पकड़ते हैं। और बहुत मज़ा आ रहा था। और ये हम लोग पूरा राउंड लगा के हम लोग वापस से जमपुर ब्रिज की तरफ वापस आ गए थे। ये लोग आप वहाँ पे जाओगे तो आपको पता चलेगा। फिर हम लोग हमारे निकलते हैं वापस से। जमपुर ब्रिज के राउंड लग रहा है जहाँ पे ट्रीज़ वगैरह सब थे। यहाँ पे ये मेन जमपुर ब्रिज का एरिया है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है आपको यहाँ पे एक चिड़ियाघर भी दिखेगा। अधिकतर लोगों को नहीं पता है पर हम लोगों ने अंदर से देखा नहीं है। पर मैं आपको बताता हूँ ये मेन जो सामने है जमपुर ब्रिज का मेन एरिया है जम्बू ब्रिज का। और ये यहाँ पे आपको चिड़ियाघर देखने को मिल जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से सीधे निकलते हैं जहाँ पे हमारा स्टे था। हमारे स्टे के लिए हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। अब हमारा स्टे बहुत ही अच्छी लोकेशन पे था। बहुत ही प्यारे प्लेसेस पर लोकेशन पे था। और ये देखो कुछ इस तरीके की लोकेशन है। यहाँ पे नारियल के पेड़ है और काफ़ी एडवेंचरस लग रहा था। और मज़ा आ रहा था हम लोगों को। ये कुछ अंदर जाने के बाद में यहाँ पे जो है स्प्रिंग वैली कैंप है जो कि राहुल भैया है और बहुत अच्छे ओनर है यहाँ के। और बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था। और हमें बहुत मज़ा आया। हमारा मतलब 31st एवर मतलब फर्स्ट टाइम 31st उन्होंने इतना बेहतरीन बनाया ना। तो बहुत मज़ा आ गया था। और मैंने पहली बार इतना छोटा नारियल देखा यहाँ पे। मैं सोचा था इसमें से पानी निकलेगी कि मलाई। अंदर जाते ही हमारा अच्छे से वेलकम किया गया नारियल पानी के साथ में। और हम दोनों भाइयों ने अच्छा नारियल पानी पिया और नारियल काफ़ी मीठा था। और ये हमारा कैंप है। मैं आपको अब इसको शुरू से दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ऑर्गेनाइज किया था। अंदर जाते ही सामने टेंट बना रखे थे सबके प्राइवेट थे। तो ये बहुत अच्छा अनुभव था फर्स्ट टाइम मेरे लिए। और सामने जाते ही फिर ये सब बिल्कुल नारियल के पेड़ के नीचे ही था। यहाँ पे स्विमिंग पूल बना रखा था। और ये हमारा नाइट का सेटअप था। यहाँ पे डीजे चल रहा था। अभी मैं इसके बाद आपको नाइट का दिखाता हूँ कैसा था। तो ये नाइट में सब कुछ ऐसा बदल गया था। बिल्कुल लाइट्स ऑन हो गई थी और बहुत ही अलग दिख रहा था। बिल्कुल लोग बाग बैठे हुए थे। कुछ अपने कुछ की पार्टीज चालू हो गई थी और कुछ अपने बैठ के खाना वगैरह भी खा रहे थे। हमारे भाई लोग कुछ सोडा वगैरह पी रहे थे। अमन भाई थे और ये विनोद भाई थे। और ये अंकल बॉम्बे से आए थे। और ये अंकल जो हाथ हिला रहे फ़ोन पे बात कर रहे हैं अहमदाबाद से आए थे। ये भी अहमदाबाद से। काफ़ी अच्छी सोच के लोग थे ये और काफ़ी कूल थे यहाँ पे। और ये हमारे ओनर साहब जल्दी जल्दी में बेचारे सब संभालने के चक्कर में भी निकले। तो ये नाइट में कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। ये बिल्कुल लाइटिंग होने के बाद में बहुत मज़ा आ रहा था देखने में भी। और ये बिल्कुल कैंप के ऊपर भी कवर लगाते थे ताकि रात में ठंड नहीं लगे क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत थी। यहाँ पे आए दिन इवेंट होते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं। अभी अभी रिसेंट होली का भी आने वाला था और रिसेंट 7 जनवरी का भी था यहाँ पे इवेंट। तो काफ़ी इवेंट यहाँ पे होते रहते हैं। आप बुक माई शो से भी इसको यहाँ पे बुक कर सकते हो। और मैं आपको स्क्रीन पे भैया का नंबर भी डाल दूँगा।
और ये पूरी तरीके से फैमिली इवेंट है, यहाँ पे सभी तरह के लोग आ सकते हैं। और ये कुछ गेम्स भी थे यहाँ पे, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। और रात में सब इतना लेट सोए कि कोई गेम खेला ही नहीं। फिर हमारी पार्टी चालू हो गई। Music and me got it all around. Wait it up and me beat up the sound. I love you all. दोस्तों, ना कोई मंजिल है, ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से। शायद जिसकी तलाश है, वही साथी है, वही मंजिल है। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए। फिर नाइट में लगभग 1 बजे डीजे बंद हो गए थे और उसके बाद में लोकल्स के बाहर पार्टी चल रही थी, हम लोग उसमें भी घुस गए क्योंकि हम नाचना बहुत सारा था। जस्ट सामने हमारा कैंप था और यहाँ पे कुछ लोकल्स पार्टी कर रहे थे। और मोहित देखो बिल्कुल अंदर घुस के मस्त उनके साथ में नाच रहा था और ये लोग भी काफ़ी खुश हो गए थे हमको देख के। हम लोग बहुत नाचे यहाँ पे, रात में करीबन हम लोग 2 बजे तक यहाँ पे नाचे। काफ़ी नाचने के बाद हम लोग सो गए। फिर हम लोग सुबह उठे और दोस्तों के साथ यहाँ पे चर्चा चल रही थी काफ़ी गंभीर। इसी के साथ हमारा 31 बहुत ही बेहतरीन रहा। फिर हम लोग निकल गए थे स्टेशन के लिए। हमारी ट्रेन सुबह जल्दी थी 12 बजे लगभग। और ये हमारे भाई साहब यहाँ पे टेम्पो सब दिन बहुत तेज़ चलाते हैं और ये भाई साहब उनके दोस्त को लेके आए थे, देखिए ज़रा। और यहाँ से फिर हम लोग जल्दी हमने जितना जल्दी होगा ट्रेवल ट्रांसपोर्ट पकड़ा और जल्दी स्टेशन के लिए पहुँचे। और हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। देखो मोहित पूरी आंखें सूज रही थी क्योंकि सोया नहीं। सुबह 6 बजे मोहित सोया था। स्टेशन जाके हमने नाश्ता करा जो यहाँ का बहुत फेमस था, वड़ा पाव। और खाने के बाद में हम लोग सीधा हमारी ट्रेन आने वाली थी और मैं तो बस थक ही गया था।
तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी दूसरे ब्लॉग के अंदर। मेरे चैनल को जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने वाला हूँ आने वाले समय में। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। चलिए बाय बाय।